स्वागत है। मैं दीप्ति थापा। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। आरजेडी के इस्तीफे के बाद बीजेपी में शामिल होंगे रामकृपाल यादव। दिग्विजय सिंह ने किया मोदी पर हमला, बोले मोदी ने बीजेपी और संघ को खरीद लिया है। शिवसेना की अहम बैठक, सामना में लिखा बीजेपी से गठबंधन पर खतरा नहीं। देश के कई हिस्सों में बारिश और ओले गिरे, फसलों को भारी नुकसान। कई महीनों से सक्रिय राजनीति में वापसी का इंतजार कर रहे अमर सिंह और जयप्रदा आखिरकार रालोद में शामिल हो गए। देखिए रिपोर्ट। कई महीने से सक्रिय राजनीति में वापसी का इंतजार कर रहे अमर सिंह और जयप्रदा आखिरकार लोकदल रालोद में शामिल हो गए। रालोद अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने सोमवार को दोनों नेताओं के पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। वहीं जयप्रदा बिजनौर और अमर सिंह फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ सकते हैं। रालोद यूपी में 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कितने सीटों पर ऐसी खबरें आ रही है कि फाइनल हो गया? कितने सीटों पर? हम 8 सीटों पर लड़ रहे हैं। पिछली बार जो हम 7 सीट लड़े थे उसमें से हम नगीना नहीं लड़ रहे हैं, उसकी जगह बुलंदशहर लड़ रहे हैं और फतेहपुर सीकरी एडिशनल सीट पे लड़ रहे हैं। क्या ये सारी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं या कोई पश्चिमी यूपी की हैं? 8 सीटों पे लड़ेंगे। 8 सीटों पे लड़ेंगे। पार्टी ने अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। रालोद में शामिल होने के मौके पर अमर सिंह ने रालोद अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह को अपना नेता बताते हुए यूपी के बंटवारे की वकालत की और सपा मुखिया मुलायम सिंह को धन्यवाद दिया। वहीं कुछ दिनों पहले मुलायम सिंह यादव ने एक बिजली संयंत्र का उद्घाटन करते वक्त बिना नाम लिए अमर सिंह को याद किया था। मीडिया से रूबरू होकर अमर सिंह ने कहा, मुलायम सिंह यादव ने राजनीति इसी घर से सीखी है। हमारा मोदी से कोई झगड़ा नहीं और राजनाथ सिंह जी हमारे भी मित्र हैं, चौधरी साहब भी मित्र हैं। राजनीति में वैचारिक विभिन्नता होती है, ये कोई गैंग वार थोड़ी है। और नहीं, मुलायम सिंह जी के लिए मैंने उनको साधुवाद दिया है। चुनाव के अवसर पर इतना सच कौन बोलता है कि अपने मुख्यमंत्री बेटे को डांटे। एक आदमी था जो मुझे बड़ा याद आ रहा है, एक आदमी था जो सब काम करता था। वहीं आगामी चुनाव में रालोद यूपी में अपनी पहचान बनाने के लिए जयप्रदा और अमर सिंह को मैदान में उतार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत संभालने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता और लखनऊ के सांसद लालूजी टंडन ने कहा कि सिर्फ मोदी के लिए छोड़ेंगे लखनऊ की सीट। चर्चा ये भी है कि अध्यक्ष राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत संभालने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता और लखनऊ के सांसद लालजी टंडन ने एक बार फिर लखनऊ सीट पर कहा कि वह नरेंद्र मोदी के लिए ही सीट छोड़ सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ के लखनऊ से चुनाव लड़ने की चर्चा पर टंडन ने कहा कि उन्हें केंद्रीय नेतृत्व ने अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया जिस पर कोई निर्णय लिया जा सके। वहीं लखनऊ सीट को लेकर हो रही चर्चाओं से टंडन काफी खफा दिखे, लेकिन उन्होंने शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की। टंडन ने कहा, मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और मैं वह कदम उठाऊंगा जो पार्टी हित में होगा, और कहा भाजपा नेतृत्व जो कहेगा पार्टी हित में उस पर अमल करूंगा। लालजी टंडन ने कहा, उनसे पार्टी के किसी भी नेता ने अभी तक यह नहीं तय किया कि लखनऊ से चुनाव कौन लड़ेगा। इससे पहले मुरली मनोहर जोशी का वाराणसी सीट पर चुनाव लड़ने पर सवाल उठ रहे हैं, जहां से नरेंद्र मोदी के चुनाव लड़ने की संभावना है। वहीं पार्टी अध्यक्ष राजनाथ अपने मिशन को बढ़ाने के साथ साथ इस बात से चिंतित हैं कि आगामी चुनाव में नेताओं की नाराजगी कैसे दूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए न लौटाने पर जेल भेजे गए सहारा प्रमुख सुब्रत राय को अभी और कुछ दिनों तक तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए न लौटाने पर जेल भेजे गए सहारा प्रमुख सुब्रत राय के मंगलवार को जेल से बाहर आने की संभावना नहीं है। सुब्रत राय का मामला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की विचार सूची से हटा दिया गया है। वहीं मंगलवार को जारी पूरक सूची में राय का मामला जस्टिस राधाकृष्ण और JS खेहर की विशेष पीठ के समक्ष सूची में बद्ध है, लेकिन इसके नीचे नोट लिखा हुआ था, यह मामला स्थगित होने के कारण विचार सूची से हटा दिया गया है। हालांकि इसका कारण नहीं बताया गया है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय और 2 अन्य निवेशकों को 4 मार्च को जेल भेजते हुए उन्हें 11 मार्च को पेश करने का आदेश दिया था। समझा जा रहा है मामला सूची से हटाने के पीछे राय की ओर से पैसे लौटाने का कोई नया प्रस्ताव न मिलना। कानून विशेषज्ञों का कहना है प्रस्ताव मंगलवार को पेश किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश में हत्या की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं यूपी के कन्नौज में एक लावारिस बच्चे का शव मिला, जिससे आसपास के क्षेत्र में हलचल सी मच गई। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में आए दिन हत्या की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही। ये मामला है यूपी के कन्नौज का, जहां पर NHI के किनारे गेहूं के खेत में एक लावारिस बच्चे का शव पड़ा मिला, जिससे आसपास के क्षेत्र में हलचल सी मच गई। वहीं बच्चे के शव पर बनियान के अलावा कोई भी कपड़ा मौजूद नहीं था। आपको बताते चलें, ग्रामीणों ने बच्चे के शव का शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे की शिनाख्त नहीं हो पाई, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दे दी। लोगों ने सुबह अपने शौचालय के समय देखा खेत में कि एक बॉडी पड़ी हुई है बच्चे की, लगभग जिसकी उम्र 11-12 साल की है। तो सूचना दी तो सभी लोग पहुंचे देखने। तो यही लग रहा था देखने से कि जैसे मार के खेत में डाला गया है लड़के को, और वहीं भीड़ लगी हुई थी, सभी लोग पहुंचे वहाँ पर। शिनाख्त के लिए भी कुछ प्रयास हो रहा है? शिनाख्त के लिए प्रयास किया गया। जो लोगों ने देखा उनको पूछा, तो किसी ने अभी तक तो शिनाख्त पूर्ण रूप से नहीं कर पाई है। पुलिस प्रशासन ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को हिरासत में ले लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस पूरे पहलू पर नजर डालें तो मामला अपहरण करके हत्या कर देने का लग रहा है। फिलहाल पूरा मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बच्चे की शिनाख्त पर टिका है। वहीं पुलिस प्रशासन हत्या की छानबीन करने में जुटी है। अभी सूचना प्राप्त हुई है, गया प्रसाद पाल बहादुरपुर जैना के गेहूं खेत में एक करीब 10 साल के बच्चे का शव मिला है। उसे पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। बाकी जैसी स्थिति होगी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, कन्नौज। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कई जनपदों में महिला दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में महिला दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं यूपी के पारोली में तहसील मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में महिला दिवस मनाया गया। कस्बे के शिक्षण संस्था सहित आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य विभागों में विभिन्न आयोजन के साथ महिला दिवस देखने को मिला। वहीं राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा महिला उत्थान पर चर्चा प्रस्तुत की गई। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में महिला के अधिकारों और महिला समझो कोई हम भारत की नारी है। पुरातन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के इतिहास में नारी को लक्ष्मी का वास माना गया है। 8 मार्च का दिन है, वो हम महिलाओं के लिए बेहद ही प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि इसको विश्व में महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमें ये जान के बहुत ही खुशी हुई है, क्योंकि ये किसी त्योहार से कम नहीं है। जैसे किसी राइटर ने कहा भी है कि कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो इतिहास से लेकर के आज तक जितनी भी महिलाएं हुई, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो या कस्तूरबा गांधी या बालिका कालीबाई हो या प्रथम महिला जो अधिकारी है अपने किरण बेदी, वो किसी से कम नहीं। आज अपने मुख्यमंत्री भी तो एक महिला ही है, वो कितनी हिम्मत वाली है। वहीं यूपी के जनपद शाहजहांपुर ब्लॉक निगोही में भी महिला दिवस मनाया गया। यहाँ के प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वहीं महिलाओं ने समाज में हो रही महिलाओं पर उत्पीड़न, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा भी की। मैं मनीष कुमार द्विवेदी डालिमा शुगर मिल में AGM HR के पद पर कार्यरत हूँ। आज विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के प्रति जो हम पे एहसान है, महिलाओं का, हम पे जो महिलाओं की जरूरत है, उसके ऊपर कुछ प्रकाश डाला गया। महिला सचिव समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के अधिकारों पर प्रकाश भी डाला और प्रधान अध्यापक प्रभा श्रीवास्तव ने महिला के दिन में चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल भी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे आनंद थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।